बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल। और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ भी रहे हैं कि क्या आया कि 2021 से एमए के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनकी डिग्रियां रिकमेंड की जाएंगी, रिकग्नाइज्ड की जाएंगी एचईसी की तरफ से या नहीं की जाएंगी। एक बात तो ध्यान में रख लें कि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या इससे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिनके कम पार्ट्स रहते हैं या जिनके पेपर्स अभी होने हैं, वो तमाम डिग्रियां जो है वो वैलिड भी हैं। उनमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपकी डिग्री को एचईसी रिकग्नाइज्ड करे। दूसरी बात है कि यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम लेती है तो ये यूनिवर्सिटी और एचईसी का इशू होता है, इसमें स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं होता। ये यूनिवर्सिटी और एचईसी ने खुद बैठ के सॉल्व करना होता है कि आगे हमने क्या करना है। जहाँ तक नेक्स्ट एग्ज़ाम का ताल्लुक़ है तो इसमें हम खुशखबरी ये सुन रहे हैं कि तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने एचईसी को एक लेटर भेजा जिसमें उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट 2021 या 2022 तक उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपनी ग्रेजुएशन और जो मास्टर के पेपर हैं वो ले सकें। तो जहाँ तक हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक एचईसी की तरफ से भी कुछ ऐसे हिंट्स मिले हैं कि 2021 और 2022 में दोबारा जो है आपके एमए के पेपर उसी तरह होंगे जिस तरह पहले हो रहे थे। तो तमाम रेगुलर और तमाम प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम दे सकेंगे। ये इतलात जो है अब तक आ रही हैं। इंशाल्लाह ताला जो ही ये इतलात कंफर्म होती हैं, नोटिफिकेशन जारी होता है एचईसी की तरफ से, तो ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एचईसी के इस हिंट के बाद अपना एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला 2021 और 2022 में बीए के भी और 2021 और 22 में एमए के एग्ज़ाम भी होंगे। तो इस सिलसिले में जो कन्फ्यूजन थी काफ़ी हद तक क्लियर हो रही है। मज़ीद जो ही इसमें फर्दर कंफर्मेशन आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए, किसी स्टूडेंट को मिसगाइड या मिसलीड ना किया जाए। उनकी पूरी फ्यूचर, उनका जो पूरी लाइफ है उसका फ्यूचर है वो इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेलना जस्ट अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि हम पहले टीचर हैं बाद में यूट्यूबर्स हैं। तो टीचर्स के लिए मुनासिब नहीं होता कि अपने स्टूडेंट्स को मिसगाइड करे या उनके फ्यूचर से खेले। तो ये हमारा बुनियादी मकसद, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि जब तक कोई न्यूज़ कंफर्म नहीं होती उस वक्त तक मैं उसको अपलोड नहीं करता। जिस तरह बाज़ हमारे दोस्त यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस तरह की वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं कि जी प्रमोशन हो गई है, एमए के स्टूडेंट्स को प्रमोशन दे दी गई। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि इतना आसानी के साथ ये फैसला हो जाए कि एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम तक नहीं दिया और उसको प्रमोट कर दिया जाए। ये ठीक एक बिटर रियलिटी है, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मास्टर लेवल पे प्रमोशन जो है वो पॉसिबल नहीं नज़र आ रही। जो इंटर और मैट्रिक लेवल पे प्रमोशन दी गई हैं उसमें भी बहुत सी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सी कन्फ्यूजन है, बहुत से मसाइल हैं जिनको भी गवर्नमेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस फैसले को भी हज़म किया जा सके। तो इतना आसान फैसला नहीं होता स्टूडेंट्स को प्रमोट कर देना, और ख़ास तौर पर मास्टर लेवल पे। तो इस तरह की कोशिश किया करें कि ख़बरों पे और इस तरह की अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। करेक्ट मालूमात के लिए और बेहतर किस्म की मालूमात के लिए कोशिश करेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास अपडेट जो वीडियोज़ है वो आती रहेंगी। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।